बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ नई से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का सारा स्टेक ज़िमनी इलेक्शन पे लगा हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए किस तरीके से अहम है और इसको कैसे जीता जा सकता है, ये आज आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके से पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन हराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन हार जाती है तो उसके नतीजे में ये खदशा पीटीआई के हलकों की तरफ से भी ये जाहिर किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो फातेहाना अंदाज में ये कहा जाएगा कि पीटीआई का सारा बयानिया ज़मीं पोस हो चुका और जनरल इलेक्शन जो होंगे उसमें भी पीटीआई को इससे नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ पीटीआई के हाथ में क्या कुछ है, इमरान खान मुसलसल बात कर रहे हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली होगी और इसमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं पाया जाता कि ज़िमनी इलेक्शन को जीतने के लिए मौजूदा हुकूमत के किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। अब ये जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा इम्तहान होगा कि इन हालात को सामने रखते हुए भी वो कैसे इन इलेक्शन को जीतती है। ये सिर्फ 20 सीटों का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये आने वाले जो इलेक्शन हैं, जनरल इलेक्शन, उनका न सिर्फ मूड जाहिर करेगा बल्कि बहुत से ताकतवर शख्सियात का जो अगर हम कहें तो इज्जत इस वक्त इस ज़िमनी इलेक्शन की वजह से दांव पे लगी हुई है। अब आप खुद सोचें कि जो पाकिस्तानी सियासत की ताकतवर हलके हैं या ताकतवर लोग हैं, ये सारा इलेक्शन उनके गिर्द घूमता है। इमरान खान ने पहली दफ़ा ना सिर्फ अमेरिका को चैलेंज किया बल्कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों को भी चैलेंज किया है कि किस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराया गया। अभी ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इस ऑपरेशन में एक हिस्सा ये भी होता है कि पार्टी को तोड़ा जाता है। अब पार्टी को तोड़ने के लिए अब अभी तक अगर हम देखें तो इमरान खान के लोग, ये जो 20 लोग निकले और 20 के करीब हैं जो कौमी असम्बली में मौजूद हैं, इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग अब भी इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। अब इन ज़िमनी इलेक्शन में अगर इमरान खान को इस ताकतवर बयानिए के बावजूद अगर पॉपुलैरिटी ग्राफ देखें इमरान खान का तो वो आसमानों को छू रहा है। इसके बावजूद अगर इमरान खान को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो ये दिखाया जाएगा उन लोगों की तरफ से कि देखें, इसका टिकट, पीटीआई का टिकट अहमियत नहीं रखता, जिन्होंने जितवाना है उन्होंने ही जितवाना है, इसलिए इसका टिकट लेने से गुरेज किया जाए और वो लोग जो सिर्फ जीत के लिए मैदान में उतरते हैं, जिनके नज़दीक नज़रियात अहमियत के हामिल नहीं होते, वो लोग पार्टियों से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, ऐसे हालात में जब इतने सख्त मुकाबला है इमरान खान का पूरी यानी पूरे सिस्टम को अपने अंदर जकड़े हुए लोगों के साथ जब मुकाबला हो रहा है तो ऐसे में इमरान खान इस ज़िमनी इलेक्शन में किस तरीके से जीत पाएगा। अगर हम इमरान खान की पार्टी का ग्राफ देखें या इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ देखें तो इस वक्त वो आसमानों से बातें कर रहे हैं और कोई वजह नज़र नहीं आती कि ज़्यादातर हलकों में कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन इस कामयाबी को नाकामी में बदलने के लिए भी बहुत से एहतमाम किए जा चुके हैं। अब रोकने के लिए इमरान खान की जमात को क्या कुछ करना पड़ेगा। पीटीआई के लिए मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन अगर हम देखें तो ये डू और डाई की हैसियत रखता है। अब इस पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है कि ऐसी हिकमत अमली तय करे जिस तरह के इलेक्शन के दिन खास तौर पे बेहतरीन किस्म का टर्न आउट होना चाहिए और इलेक्शन से पहले भरपूर किस्म की कंपेनिंग करे। टर्न आउट अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखने में कामयाब होंगे तो यकीनन वो सारे वोटर इमरान खान के ही होंगे। अगर टर्न आउट बढ़ता है, फिर इसके साथ साथ पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग बहुत अहमियत की हामिल है।
पोलिंग एजेंट को बताया जाए कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बैठना है और सारे अमल पे नज़र रखनी है और आखिरी वक्त तक जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाता उस वक्त तक वहाँ पे मौजूद रहना है और जब वो रिजल्ट दिए जाते हैं फॉर्म के ऊपर वो उसको कलेक्ट करना ये पोलिंग एजेंट का की जिम्मेदारी होनी चाहिए और किसी एक जगह पे वो सारे इकट्ठे करके देखा जाए, अपने तौर पे नताइज को इकट्ठा किया जाना चाहिए और इस तरीके से भी जो मकासद हैं उनकी तकमील हो सकती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब रिजल्ट एक जगह पे आ रहे होते हैं तो वहाँ पे अचानक रिजल्ट का आना बंद हो जाता है और उसके नतीजे में उसके बाद कुछ घंटों के बाद जब रिजल्ट या दूसरे दिन रिजल्ट जारी होते हैं तो वो नतीजा तकरीबन बदल चुका होता है। तो उससे बचने का यही तरीका है कि अपने जितने भी लोग मुख्तलिफ हलकों के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग एजेंट के तौर पे बिठाए जाएं उनकी ख़ास ट्रेनिंग का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि इस किस्म की जो धांधली है, इस किस्म के जो मसाइल हैं उससे बचा जा सके। व्यूवर्स, अब इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की इलेक्शन कैंपेन करते हैं। मेरे मुताबिक तो ये भी होना चाहिए था कि इनकी जो बड़ी शख्सियात थी, चीदा चीदा लोग थे जिसमें अली मोहम्मद खान और इसके साथ साथ मुराद सईद और दूसरे शहरयार आफरीदी, इस तरह के लोग इनको इस्तेमाल किया जाता, मुख्तलिफ हलकों के अंदर इनको कैंपेन के लिए भेजा जाता ताकि वो उम्मीदवारों की मदद करते। लेकिन कुछ हद तक उसके इर्द-गिर्द जो भी हलका है, उससे मुतल्लिका जो हलके हैं, उसके एमएनएज़ और एमपीएज़ पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, जो कैंपेन कमेटी के तौर पे काम करती हैं और उसमें भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को रखा जाए, जिनके मुतल्लक लोगों की अच्छी राय हो, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया हो, ऐसे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कैंपेनिंग कर सकते हैं। लेकिन असल इलेक्शन जो जीतने वाला काम होता है वो आखिरी डे पोलिंग डे पे होता है। पोलिंग डे पे कितना अच्छे तरीके से पीटीआई परफॉर्म करती है इस पे डिपेंड करता है। अगर पीटीआई ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैक्सिमम सीटें पीटीआई की होंगी। लेकिन अभी से एक कैंपेन कुछ मीडिया ग्रुप्स की तरफ से लॉन्च की गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल इलेक्शन में अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे था, पांचवें नंबर पे था। अगर ये हार जाते हैं तो पीटीआई ये धांधली का शोर मचाएगी। ये इस किस्म का बयानिया बनाया जाएगा मीडिया की तरफ से। इमरान खान की तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है कि धांधली हो सकती है इलेक्शन में, यकीनन होगी, लेकिन उसको उस बयानिए के को काउंटर करने के लिए मीडिया पर अभी से काम शुरू हो चुका है और जो पीटीआई मुखालफ मीडिया है उसमें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि देखें जी ऐसे कैंडिडेट हैं और ये सारे हारेंगे तो फिर धांधली का शोर मचाया जाएगा। हत्ता कि ऐसा नहीं है। मैंने फर्दर मुख्तलिफ हलकों के हवाले में से मुख्तलिफ लोगों से पूछा और वहाँ पे पीटीआई के लोगों की पोजीशन मजबूत है। वहाँ पे जो मुनहर्रफीन हैं उनको कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा। जहाँ पे जाते हैं, मेरी आँखों देखा हाल भी मेरे सामने है कि एक उम्मीदवार एक हलके में जाता है तो वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे खड़े होके उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वही नारे लगा रहे हैं जिनके बारे में पीटीआई की जो चेयरमैन है इमरान खान वो कह चुके थे कि ये जहाँ पे भी जाएँगे इस किस्म के नारों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हाल है अगर हम इसको देखें तो ये सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है हलकों के अंदर। लेकिन इसके बावजूद ये कैसे दावा किया जा रहा है कि 14 से 16 सीटें मुस्लिम लीग नून की होंगी और सिर्फ 4 सीटें, 2, 4 या 6 सीटें पीटीआई हासिल कर लेगी। इलेक्शन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश हो रही है। इस पे पीटीआई वालों को खुद ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र रखनी होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।